नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, रात के रक्षक डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खतरनाक। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। महानगर बंबई की सड़कों पर प्रत्येक माह की तरह आज सुबह भी सामान्य ढंग से आरंभ हुआ शिविरों की सफाई का काम। चमनलाल, किशनचंद, भीतर जहरीली गैस उठती लगे तो बिना मास्क के नीचे जाने की जल्दी मत करना। मरना है क्या, तब बिना मास्क के नीचे जाकर। दोनों सकुशल नीचे जा पहुंचे। सक्शन पाइप नीचे फेंको। सक्शन पाइप के नीचे आते ही सीवर की सफाई का काम आरंभ हो गया। चमनलाल, तो पाइप की जगह बदलते रहना। मैं जरा एक बीड़ी सुलगा लूं। दो एकदम मुझे भी लगवा दीजिए। अचानक चौक पड़ा बीड़ी सुलगाता किशनचंद। चमन, तूने कुछ सुना क्या? कोई अजीब सी आवाज? अजीब सी आवाज? नहीं तो ला बीड़ी का सुट्टा लगवा। मन का वहम मिटाने के लिए आगे बढ़ गया किशनचंद। वहम की दवाई तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। और किशनचंद सीवर का वो मोड़ मुड़ गया। कैसी आवाज थी, पर आवाज आई जरूर थी। उस आवाज के साथ ही किशनचंद के समस्त रोंगटे एक दूसरे से कुश्ती करने लगे। वही आवाज। और फिर अचानक छक्के छूट गए उसके। उफ! जिस्म के सभी मसामों ने उगल दिया ढेरों पसीना। हलक फाड़कर बेतहाशा भाग पड़े किशनचंद के पीछे। सीवर की गंदगी में भयानक उथल पुथल मच गई थी। चमन, चमनलाल, चमन! आ! किशनचंद की चीखों ने दहला कर रख दिया चमनलाल का चेहरा। ये किशनचंद हलाल होते बकरे की तरह क्यों चिल्ला रहा है? वो मोड़ मुड़ते ही खून सूख गया चमनलाल का। जुबान जा चिपकी तालू से। किशनचंद! उफ! विवश लाशों में बदला पड़ा था किशनचंद। मौत की फुरफुरी दौड़ती चली हुई मौत की फुरफुरी दौड़ती चली गई थी चमनलाल के जिस्म में। खून, खून! इसी पल पुनः मची गटर के गंदे पानी में भयानक उथल पुथल। और गटर से बाहर निकल जाने की हसरत दिल में ही रह गई उसके। किस बला ने जकड़ दिया था उसका पांव? ऊपर पहुंची चमनलाल की चीखों ने शेष दो कर्मचारियों के सीने में खलबली मचा दी। ये तो चमनलाल की चीखने की आवाज है। जहरीली गैस में तो नहीं फंस गए दोनों? उफ! दोनों को कहा भी था, जहरीली गैस लगे तो बिना मास्क के नीचे जाने का रिस्क ना लें। 15 मिनट के अंदर ही क्षेत्र घिर गया फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों से। व्यूं व्यूं व्यूं, टन टन। जीप से उतरने वाली उस शख्सियत का नाम आज शहर के बच्चे बच्चे की जुबान पर था, यानी इंस्पेक्टर चीता था वो। हवलदार नेम सिंह और करमचंद, तुम्हारी ड्यूटी है भीड़ को घटना स्थल से परे रखने की। ठीक है साहब। फायर ब्रिगेड के दो कर्मचारियों के साथ इंस्पेक्टर चीता आ पहुंचा नीचे। तुम दोनों उस तरफ देखो और मैं इधर देखता हूं। और फिर इंस्पेक्टर चीता एक तरफ चल दिया। किसी लाश को देखने की प्रतीक्षा कर रही आंख उस वक्त जर्सी हो गई जब दिखाई पड़ा वो खौफनाक मंजर। उफ! टांग! 2 कदम आगे लाश भी मिली तो उसे बुरी तरह विवश अवस्था में, जिसे देखकर इंस्पेक्टर चीता का दिमाग झंझना गया। यह मामला जहरीली गैस का नहीं है। किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया है इसे। और इसका साथी वो कहाँ है? इसी पल हलाल होते बकरी की तरह गूंज उठी 2 और चीखें। आ! बचाओ! अगले सेकंड में जो चीज इंस्पेक्टर चीता के हाथ में चमकी वो थी रिवॉल्वर। हिरन की तरह कुलाचे भरता हुआ जिस क्षण गटर का मोड़ काटकर वो वहां पहुंचा। ओह! ओह माय गॉड! किसने मारा इन दोनों को? फायर ब्रिगेड के दोनों कर्मचारियों की लाशों को देखकर अविश्वास से फट गई थी उसकी आंखें। अचानक जैसे भूचाल सा आ गया। छपाक! ओह! ये क्या? मौत के जबड़े में फंस गई होती उसकी भी गर्दन, अगर इंस्पेक्टर चीता वाकई चीता ना होता तो। मगरमच्छ! गटर में इतना बड़ा मगरमच्छ! उफ! घर्र! चीते की सी फुर्ती से इंस्पेक्टर चीता ने हाथ में थमे मौत के खिलौने से उगली आग। धाए! लेकिन गोली टकरा कर रह गई गटर की एक दीवार पर। साथ ही
कंगारू के समान उछल पड़ा चीता, अन्यथा खूनी मगरमच्छ के भयानक जबड़ों में फंस गया होता उसके जिस्म का कोई अंग। छपाक! उफ! रिवॉल्वर में कीचड़ घुस गया और कीचड़ में फंसे होने के कारण इस बार अपने पाँव को उन जबड़ों में फंसने से ना बचा सका इंस्पेक्टर चीता। घर्र, नहीं! आ! किंतु इससे पहले कि जबड़े पांव पर शिकंजे के समान कस जाते, दो सशक्त हाथों ने थाम लिया उन जबड़ों को। ये कानून का वो पांव है बेटे, मगरमच्छ की औलाद, जो अपनी ठोकरों से दुश्मनों के जिस्म की इमारत को ढेर करने के लिए बना है। डोगा अपनी किस्मत पर अभी भी भरोसा ना हो पा रहा था इंस्पेक्टर चीता को। जबड़े सख्ती के साथ भीजते चले जा रहे थे दरिंदे के। कुत्ते से उस चेहरे पर थे खौफनाक भाव। डोगा से टक्कर ले जल देते। डोगा ने तुझे मार दिया या तूने डोगा को मार दिया तो तेरी या मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस दुनिया वाले को। वो शख्सियत था डोगा, जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। वेंग वेंग! गटर के कीचड़ में खोकर रह गए डोगा की चलाई गोलियां। अपना मास्क उतारकर निकट आ पहुंचा इंस्पेक्टर चीता। डोगा, तुम्हारी चलाई गोलियों से बच निकला है वो खूनी मगरमच्छ। मैंने उसे गटर के मोड़ की ओर सरसराते हुए देखा है। कीचड़ युक्त गंदे पानी के छींटे एन फायर से पहले मेरी आंखों पर पड़े थे, इसलिए निशाना चूक गया। लेकिन उसका बचना खतरनाक है। उसका अंत तो मुझे ही करना पड़ेगा। ठहरो डोगा, पानी में रहकर मगर से बैर लेना ठीक नहीं। उसके मुंह 4 आदमियों का खून लग चुका है। हम उसे मारने की कोई और युक्ति सोच सकते हैं। इंस्पेक्टर चीता, पानी में रहकर ही तुम मगर का शिकार करने की आदत है मुझे। कदम आगे बढ़ाने को उठाया ही था डोगा ने कि इंस्पेक्टर चीता ने रिवॉल्वर सटा दी उसकी पीठ से। ठहरो डोगा, मैं ये रिस्क तुम्हें नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि डोगा की मौत से भी कानून ही अपाहिज होगा। इंस्पेक्टर चीता, यूं तो तुम्हारा रिवॉल्वर इस समय बेकार हो चुका है, किंतु तुम्हारा कहना मैं इसलिए मान लेता हूं क्योंकि इस समय मुझे खुद नहीं मालूम कि इन 2 रास्तों पर मेरा शिकार किधर गया है। फिर डोगा वहां से निकलता चला गया और फिर शीघ्र ही उसी स्थान पर ब्लेड मशीन को चलाने के लिए गटर में इस स्थान से दूसरे अंत तक रोपवे बनानी होगी। लेकिन अगर तुम्हारा निशाना चूक गया और रोपवे गटर की दीवार तक ना बन सकी तो टस! ऐसा कम ही होता है। मैं थल सेना में हूं और मेरा काम दुर्गम क्षेत्रों में रोपवे के लिए स्थान खोजकर रोपवे बनाना ही है। रॉकेट सी तेजी के साथ एंकर गन से छुटा एंकर और इसी के साथ गटर के इस कोने से दूसरे कोने तक कस गई लोहे की वो रस्सी यानी रोपवे। अगर मगरमच्छ इसी गटर में हुआ तो ये ब्लेड मशीन उस मगरमच्छ के परखच्चे उड़ाती चली जाएगी। गुड! गटर के तल से कुछ इंच ऊपर से होकर आगे बढ़ी ब्लेड मशीन। अगर इस रास्ते पर मगरमच्छ नहीं हुआ तो फिर दूसरे रास्ते पर भी यही तरकीब लगानी होगी। ब्लेड मशीन निर्विघ्न वापस आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि मगरमच्छ इस रास्ते पर नहीं है। अब दूसरे रास्ते पर बनानी थी उन्हें रोपवे। फौजी ने वो कार्य भी जल्दी अंजाम दिया। इस बार ब्लेड मशीन जरूर कामयाब होकर आएगी। डस! कुछ देर की प्रतीक्षा के पश्चात मशीन के नजदीक आने की आवाज आ रही है और खौफ से चौड़ी हो गई दोनों की आंखें जब मशीन वापस आ गई। ब्लेड कहाँ गया? चबा गया वो दरिंदा मशीन के ब्लेड को ही। नीचे की उथल पुथल से अनभीग ऊपर महानगर अपने रंगीन छटा बिखेरता दिखाई पड़ रहा था और अचानक जैसे भूकंप आ गया। शॉपिंग तफरीब करते लोगों में मची दहशत। ये क्या, फुटपाथ टूट रहा है? हे भगवान! सर! उफ! फुटपाथ का सीना फोड़कर बाहर आ गई वो साक्षात मौत। आश्चर्यजनक रूप से और बढ़ चुका था अब उस जल दैत्य का कद। कड़ाक! इतना बड़ा मगरमच्छ गटर में कहां से आ गया? उफ! मगरमच्छ! जबरदस्त हंगामे और भगदड़ के उस वातावरण में मगरमच्छ ने धंसा दिए अपने खूनी दांत। ओह मां! आ! अपनी जान हथेली पर लेकर कौन आता उस जल दैत्य के सामने? धड़ाक!
भागो भागो। लेकिन उसका क्या करें जिससे कि पहले ही छिन चुकी हो उसकी टांगे। दहशतनाक अंदाज में चौड़ी हो गई उसकी आंखें। मौत जबड़ा फाड़े बढ़ रही थी उसकी ओर। मेरी बैसाखी। और कम, बेहद कम। कर्र, नहीं। निश्चित हो गई थी उस अभागे की मौत कि तभी फासला पुनः बढ़ गया। पीछे को खींचता चला गया उस जल दैत्य का पहाड़ सा जिस्म। सर। और कैसे न खिंचता, उसके भी तो जिस्म में हिम्मत एवं ताकत का फौलाद कूट कूट कर भरा था। डोगा, उसकी जिंदगी पर तुझे मौत की छाप नहीं लगाने देगा शैतान। सर। अपनी पूंछ के जबरदस्त झटके से डोगा को उछाल फेंका खूनी ने। उफ। और अब स्वतंत्रता के साथ डोगा गोला बारूद का इस्तेमाल उस शैतान पर कर सकता था। तेरे जिस्म के परखच्चे उड़ाने को मचल रहा है इस गन के सीने में भरा हुआ बारूद। जबकि उस निर्माधीन फ्लाईओवर पर चढ़ गया था जल दैत्य। और चकित रह गया डोगा। इसकी मोटी एवं सख्त खाल पर मेरी गोलियों का भी असर नहीं हुआ। इसी क्षण गोली के समान सनसनाती हुई आई वो कार जिसमें सवार था चीता। जिंग जिंग। इंस्पेक्टर चीता। उफ, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। क्रिंच। धड़ाक। जिस पर डोगा की गन के बारूद का असर नहीं हुआ उस पर स्टेन गन की गोलियों का क्या असर होगा। लेकिन उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। कार की जबरदस्त टक्कर जड़ी थी इंस्पेक्टर चीता ने मगरमच्छ को। भड़ाक। लहूलुहान हुआ था मगरमच्छ का जबड़ा। लेकिन इसका क्या करें जबकि कार के बम्पर को ही जकड़ ले वो शैतान। उफ, इसने कार के बम्पर को जकड़ लिया है और वो कार को पोल से नीचे धकेल रहा है। आ! इस बार डोगा की मगरमच्छ को रोकने की वो चेष्टा भी असफल रह गई और कुछ ही देर में इसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। उफ, नो, उफ। इंस्पेक्टर चीता के परिणाम की कल्पना से थर्रा गया डोगा का हृदय और भड़ाक से आ गिरी रेल की पटरी पर वो कार। क्रांच। आ! छत से टकराकर भेजा बाहर आ गया फौजी का और बुरी तरह से सिर चकरा गया इंस्पेक्टर चीता का भी। इधर चेहरे पर हिंसक भाव लिए मगरमच्छ की पूंछ को बुरी तरह उमेट दिया डोगा ने। इसी पल भग से उड़ा दिया रेल की सीटी ने डोगा का दिमाग। वो दृश्य देखते हुए मस्तक पर उभर आई पसीने की बूंद। इंस्पेक्टर चीता और वो फौजी अभी कार में ही है और ट्रेन आ रही है। खूनी मगरमच्छ को रोकने से पूर्व भी ये कार्य करना था अब उसे। इधर दिमाग की झंझनाहट को नियंत्रित करते ही देवता कुछ कर गए इंस्पेक्टर चीता के। ओह माय गॉड, कार रेल ट्रैक पर पड़ी है और ट्रेन आ रही है। उफ, विद्युत से भर गए इंस्पेक्टर चीता के पसीने से भरभराए आए जिस्म में। रेल की गति बता रही है कि दुर्घटना होकर रहेगी, किंतु इतना आसान ना था सब। फंस कर रह गया इंस्पेक्टर चीता। ओह, दैत्य के समान बेहद निकट आ चुकी थी ट्रेन। मौत साफ दिखाई पड़ गई थी चीता को। लेकिन फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। घबराओ नहीं इंस्पेक्टर चीता, मैं तुम्हें बेबसी की मौत नहीं मरने दूंगा। आह, डोगा। मौत को सिर पर देख चीख पड़ा चीता। डोगा, ट्रेन निकट आ गई है, तुम पीछे हट जाओ डोगा, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। अंतिम क्षणों में उसे बाहर खींच लेने में कामयाब हो गया था डोगा। डोगा को अपने फर्ज के साथ गद्दारी करना सिखा रहे थे इंस्पेक्टर चीता। उफ, डोगा, ट्रेन आ गई। बाला की सी तेजी एवं फुर्ती के साथ उछलकर दूर जा गिरा डोगा और इसी पल के साथ कार के परखच्चे उड़ाती हुई ट्रेन गुजर गई। भड़ाक। इंस्पेक्टर चीता, मुझे दुख है कि मैं उस दूसरे आदमी को नहीं बचा सका। वो तो कार में पहले ही दम तोड़ चुका था डोगा। ओह, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार वही खूनी मगरमच्छ है जिसे अब मैं समाप्त करके रहूंगा।
उस पब्लिक बूथ से हेडक्वार्टर फोन किया इंस्पेक्टर चीता ने। फौरन एक पेट्रोल टैंकर एक हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, वो इसी एरिया में है। उसे खोज रही थी डोगा की भी निगाहें। पुल से उतरकर कहाँ गया जलदैत्य? यहाँ यहाँ पहुंचा था जलदैत्य, जिसे देखकर मच गया था तहलका। उफ, ये कहां से आ गया मेले में इतना बड़ा मगरमच्छ? मगरमच्छ झोलों में झोलने को तैयार मासूम बच्चे की तरफ बढ़ाया मौत ने अपना भयानक जबड़ा। बचाओ बचाओ! इसी पल उसके जबड़े से आ टकराया वो एंकर। ताड़! रुक जा दरिंदे, मुझसे कर मुकाबला। मेरे जिस्म को बना अपना निवाला। दरिंदे के सामने सीना ठोक कर खड़ा हो गया था जालिम। क्रोधित मगरमच्छ टूट पड़ा डोगा पर। कर्र! उसकी एक ही आंख फोड़ सका डोगा कि झपट पड़ा जलदैत्य डोगा पर। लहूलुहान हो गया उसका कंधा, पर शैतान की दूसरी आंख फोड़ने का यह सुनहरी अवसर भी डोगा ने हाथ से ना जाने दिया। वैंग! तड़प कर और उछलकर गिरा मगरमच्छ, और तभी नजर आया इंस्पेक्टर चीता। डोगा, इसके पास से हट जाओ, मैं इसे पेट्रोल से नहलाने जा रहा हूं। स्थिति की गंभीरता को समझकर तुरंत हट गया डोगा, और इंस्पेक्टर चीता खूनी जलदैत्य को पेट्रोल से सरोबार करता चला गया। सर! तत्क्षण ही डोगा ने फायर कर दिया उस पर। वैन! आग का चलता फिरता तूफान बन गया जलदैत्य। घर्र! इसी पल हेलीकॉप्टर की तीव्र गड़गड़ाहट से गूंज उठा वो क्षेत्र। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि उस पर मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं और उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।